Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade with. We will discuss Nifty expected move for Tuesday session based on yield wave in conjunction with supply and demand. Standard disclaimer: this video is only for educational purpose, not for any trade recommendation, suggestion and all. Kindly consult your financial advisor for any kind of trade execution planning and suggestion. With that, let's start our analysis part. तो चार्ट है 15 मिनट का और डिपिक्शन है एज पर पीरियड वेव एंड सप्लाई एंड डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने एक टाइम को डिनोट करने के लिए एक टूल लगाया जिसमें मेंशन है 74 बार्स, जिसे मैंने यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर रखा। 74 बार्स क्या इसका लॉजिक है? पिछले वीडियोस में भी मैंने इसे इन डिटेल वे में मैंने बताया था और जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड अपना यहाँ पर अगर कंक्लूड होगा सो इन सेम मैग्नीट्यूड विद द प्राइस एंड टाइम यहाँ पर हम एक वेव 4 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसके टाइम मैग्नीट्यूड से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये करेक्शन, ऑनगोइंग करेक्शन समटाइम्स 3 सेशन तक मिनिमम चलने वाला है। एज पर वेव मैंने वेव 1 की हाई और वेव 3 में जो हाई हमें मिला है दोनों को मिलाते हुए मैंने एक चैनल ड्रॉ कर रखा है और जिसे नीचे की ओर प्लेस किया है 2 के लो पर। सो ये चैनल हमें ऑन चार्ट ये विजिबल है, जिसके कल के सेशन इवन आज के सेशन में भी ये मिड वाला लाइन इंपॉर्टेंट था, कल के सेशन में भी ये इंपॉर्टेंट होगा, फॉलोड बाय वेडनेसडे के सेशन में भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में अगर हम लेट मी रिमूव दिस 74 एंड 74 और इसके साथ में एक बार वेव कैसे अनफोल्ड होगा उसे जस्ट शो करने के लिए यहाँ पर मैं एक लाइन लगा दूं, वेव का लाइन्स। सो इस फॉर्मेशन में हम लोग कहीं इस लेग को कंप्लीट करने वाले हैं। अपना वेव 1 बना है, 3 सेशन का पीरियड लेकर ये वेव 2 फोल्ड हुआ और यहाँ पर ये 3 कंक्लूड हुआ है और उसके बाद हम वेव 4 को प्ले कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 3 सेशन तक ऐसा चल सकता है इन करेक्टिव मैनर। सो इस करेक्शन के ड्यूरेशन में हमें इन लेवल्स को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है और इन इंट्राडे सपोज प्राइस ने आज यहाँ 23.6 के नियर अबाउट और एग्जैक्ट उस लेवल पर ही क्लोजिंग दे रखा है। सो कल के डेट में अगर प्राइस आज की लो के नीचे निकलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डिमांड जोन को टैप करेंगे जिसका कंफ्लुएंस है नियर अबाउट 25413। 413 के नीचे अगर क्लोजिंग सस्टेन होता है तो हम समटाइम्स विजिट कर सकते हैं 25256 जो कि लेसर प्रोबेबिलिटी का मूव लग रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा एज ए ऑप्शन बायर कल का सेशन और वेडनेसडे का सेशन आप अवॉइड कर सकते हैं। थर्सडे के सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो समटाइम्स आपको एक अच्छे रिस्क रिवार्ड का ट्रेड मिल सकता है। 2 दिन मैं प्राइस को इन रेंज ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं और इन करेक्शन ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। आज की करेक्शन को अगर हम रीड करें तो इसमें सिंपली 2 लेग फॉर्म हुए जो कि एक सिंपल सा जिगजैग ही लग रहा है। ए बना है, इनसाइड में ये ए बी और सी, ये बी बना और ये आज सी बना। सो ए बी सी बनाकर समटाइम्स ये अगर जिगजैग हो, फ्लैट हो और इवन ट्रायंगल हो,
नॉर्मली वेब फोर्थ में ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो उसका सिंपली आज ये वन लेग कंप्लीट होगा। सो इसका कल के सेशन में हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज की हाई और आज के लो पर सिंपली आपको रिट्रेसमेंट लगा कर रखना है, जिसको जो कि आपको यहाँ पर ब्लू फिल्म में दिख रहा है। प्राइस 236 के ऊपर मिलता है, दैट सॉरी 23.6 के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर रहता है, तो हम नियर अबाउट 25594 को टच कर सकते हैं, या फर्दर इसके ऊपर भी जाते हैं तो नियर अबाउट टुडेज हाई हम अगेन से वहाँ विजिट कर सकते हैं, और अगेन से वहाँ से हम एक सेलिंग देख सकते हैं। क्लियर है? सो लेवल वाइज कल का ट्रेडिंग होगा। अपसाइड के लिए 594 इम्पोर्टेंट है, और डाउन साइड में आपका एक बार इम्पोर्टेंट बनेगा 413 से लेकर 400 का लेवल्स, वहाँ से अगेन से प्राइस को आप अप जाते हुए देख सकते हैं इन ए करेक्टिव मैनर। सो इस वीडियो में इतना ही था, और इस वीडियो में आपको चैनल कैसे अप्लाई किया जाता है, वेब 4 में क्या क्या फॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वेब 4 कंक्लूड होने के बाद कैसा मूव बनने वाला होगा, ये आपको इस एनालिसिस में देखने को मिला है। वेब 2 और वेब 4 इक्वल्स हो सकते हैं इन टाइम मैग्नीट्यूड एंड प्राइस मैग्नीट्यूड, अगर वो पोर्शन एज ए डायगोनल हो, तो पार्ट ऑफ डायगोनल हो तो। क्लियर है? होप कि आपको लेवल्स और स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया हो।